बोले हम तो 7 सीटों की जगह 4 ही सीटों पे लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे अपनी 7 पर। उसको वो हमें कहे जो 400 से 4 सीटों पे लड़ रहे हैं कि हम डर गए, तो हम क्या कह सकते हैं? यही कहेंगे हाँ डर गए भैया, तुम्हारे जैसे करप्ट और भ्रष्ट लोगों से डर गए, और क्या कह सकते हैं? बहुत बड़ा पाप किया उन्होंने, माफ़ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ की जब किसी माँ से दिल्ली से बात करते हो, किसी बहन से बात करते हो, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे बच्चों को नशा परोसा है, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री में दी है, बात हुई थी किताब देने की, दी शराब। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा। सिरसा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा जी, दिल्ली से आप आते हैं, दिल्ली में इस समय केजरीवाल जी के ऊपर राजनीति काफी गर्मा गई है और अब तो इंसुलिन पर ज्यादा राजनीति हो रही है। इंसुलिन का पहला डोज उनको दे दिया गया है। नहीं देखिए, वो तो ऐसे नौटंकी की बातें हैं। देखो, असली बात यह है कि जो बहुत बड़ा पाप किया उन्होंने, माफ़ करना मेरा कहना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ की जब किसी माँ से दिल्ली से बात करते हो, किसी बहन से बात करते हो, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे बच्चों को नशा परोसा है, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री में दी है, बात हुई थी किताब देने की, दी शराब, बात हुई थी शिक्षा की, दी शराब। अब शराब घोटाले में जब पकड़े गए तो लोग बहुत दुखी हैं और लोगों में बहुत गुस्सा है दिल्ली में। अब वो अरविंद केजरीवाल जी लोगों की सहानुभूति लेने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको हल नहीं निकलेगा, इन बातों से मसला नहीं हल होगा। मसला ये है कि आपने हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का अपने दोस्तों को लुटा दिया और शराब का नशे में दिल्ली को धकेल दिया। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी कब देंगे? लेकिन सिरसा जी, जो आम आदमी पार्टी है उनका कहना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल का मुकाबला चुनावी मैदान में नहीं कर सकती है, राजनीतिक तौर पर नहीं कर सकती, इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको हैरास किया जा रहा है और एक एक करके गिरफ्तारी भी की गई है उनकी। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? जिस पार्टी दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में एक भी एमपी ना जिता पाई हो और इस बार लड़े ही ना, बोले हम तो 7 सीटों की जगह 4 ही सीटों पे लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे अपनी 7 पर। उसको वो हमें कहे जो 400 से 4 सीटों पे लड़ रहे हैं कि हम डर गए, तो हम क्या कह सकते हैं? यही कहेंगे हाँ डर गए भैया, तुम्हारे जैसे करप्ट और भ्रष्ट लोगों से डर गए, और क्या कह सकते हैं? तो सिरसा जी, जो इस समय दिल्ली की राजनीतिक परिस्थिति है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहाँ गठबंधन है, क्या लगता है आपको इस बार परिणाम क्या होंगे? पिछली बार तो 7 की 7 बीजेपी ने जीती थी, उससे पहले भी 2014 में भी 7 की 7 बीजेपी ने जीती थी। इस बार तो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी का विजय रथ जो है दिल्ली में वो रुकेगा। हाँ नहीं, वो फिर वही बात है, हमें कम से कम भी जो वोट मिली है दिल्ली की 7 सीटों में पिछली बार, वो 53% है, 53.5%। मतलब 2 पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और 2-3 और भी ले आए, सारे इकट्ठे हो जाएं तो भी तो 47% ही रहेगी मिनिमम। हमें तो वहाँ 56% वोट मिली है, एक बात। दूसरी बात, जीरो को जीरो के साथ रखो तो क्या होता है? एक नया जीरो। अब 10 साल वाले जीरो वाले दूसरे 10 साल वाले जीरो वाले के साथ मिलकर कहेंगे कि हम जीरो से जीरो के साथ कुछ और बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। कांग्रेस दिल्ली में जीरो थी, आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से जीरो थी, और जीरो मिलने से केवल 2 जीरो ही होंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो सिरसा जी, मुझे एक चीज बताइए कि लोकसभा चुनाव में अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरफ देखें, 2014, 2019, 7 की 7 जो दिल्ली की सीटें हैं बीजेपी ने जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हो जाता है? वहां तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाती है आम आदमी पार्टी की और बीजेपी का सुकड़ा साफ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि ऐसा था जो अभी ढोंग सामने आया ना। जब आप ये किसी को कहोगे कि जी मैं तो ऑल्टो गाड़ी में घूमूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा हमारे लिए पैसा बचाएगा। मैं तो 2 कमरे में एक मकान में रहूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा भैया ये सीएम तो हमारे लिए सब कुछ बचा के लाएगा। मैं तो ट्रेन में घुमा करूंगा और बस में चला करूंगा, लोगों को लगा यार ये तो मुख्यमंत्री वाकई सब कुछ बचाएगा। फिर क्या हुआ? जो कहता था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, अब उसको Z+ सुरक्षा है, दिल्ली और पंजाब 2-2 स्टेटों की चाहिए। फिर कहता मेरे को सुरक्षा की कमी है। फिर 100 करोड़ रुपए के शीश महल में रहता है और आप माफ करना 10 लाख रुपए की कम्बोर्ड सीट के ऊपर बैठता है, जिसके घर के अंदर पर्दे एक पर्दा 10-10 लाख रुपए का है, जिसकी किचन पूरे मोहल्ले से महंगी है, 1.5 करोड़ रुपए की किचन है, जो 10 लाख रुपया घंटा, 1 घंटे में जिसके जहाज का किराया 10 लाख, उसमें अब ट्रेवल करता है। तो दिल्ली के लोगों ने सच देख लिया, लाया था किताब देने, दी शराब। बात हुई थी शिक्षा की, दी एक्साइज के अंदर शराब। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि देखिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्कूलों का किस प्रकार से जो है कायाकल्प हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक्स खुले हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है। वो तो मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों के लिए थे, खुद तो बेचारे इलाज कराने के लिए लंदन जाते हैं, दिल्ली में भी नहीं रहते।
अरविंद केजरीवाल जी का उस मोहल्ला क्लिनिक में इलाज भी नहीं होता, सत्येंद्र जैन जी का भी इलाज नहीं होता उस मोहल्ला क्लिनिक में, मनीष सिसोदिया जी का भी इलाज नहीं होता, संजय सिंह जी का भी इलाज नहीं होता, तो फिर किसका होता है ये भी बता दीजिए। अगर वो वर्ल्ड क्लास है तो इलाज क्यों नहीं होता? उस वर्ल्ड क्लास के अंदर कुत्ते घूमते हैं, बकरियां घूमती हैं, जानवर घूमते हैं। यही तो बात थी कि लोगों को झूठ बोलकर फ्रॉड करके मकसद पैसा कमाना था, कहा मैं गरीब रहना चाहता हूं, मकसद सत्ता पे आना था, कहा मैं तो बदलाव लाना चाहता हूं, मकसद पैसे बनाने था, बोला मैं तो शराब इसलिए दे रहा हूं ताकि ये शराब गंदी चीजें बढ़ जाए। तो यही तो चीजें थी, इसी कारण लोगों को पता लगा है सच। इस बार विधानसभा लोकसभा के अंदर भी 7 की 7 सीटें आएंगी और इस बार विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल जी का शराब घोटाला, बिजली घोटाला, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, ये सब सामने है। लेकिन सिरसा जी, अभी जिन आरोपों के कारण अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है, या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता सत्येंद्र जैन है या मनीष सिसोदिया है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब कोर्ट में अंतिम लड़ाई होगी तो वो साफ साबित होंगे और बीजेपी का जो है पर्दाफाश होगा कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो पहले दिन से कह रहे थे वो कि जब ये कोर्ट में फाइल जाएगी जज इसको केस को उठाकर फेंक देगा। ये तो रद्दी केस है जी, ये तो फर्जी केस है जी, ये तो नकली केस है जी। फिर क्या हुआ? संजय सिंह जी हाईकोर्ट में गए जमानत रद्द, लोअर कोर्ट में गए जमानत रद्द, अरविंद केजरीवाल जी हाईकोर्ट में गए जमानत रद्द, डबल बेंच के पास गए जमानत रद्द, मनीष सिसोदिया जी लोअर कोर्ट में गए जमानत रद्द, हाईकोर्ट में गए जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट में गए जमानत रद्द। वो कौन से जज आने वाले हैं मेरे भाई जो आके अब ये कोर्ट कहेंगे कि ये नकली हैं? ये वाले भारत के जजों ने तो बता दिया ये फ्रॉड है, ये बेईमान है, ये शराब घोटाले करने वाले लुटेरे जेल में रहने चाहिए। अब ये कौन से जज आएंगे जो फैसला सुनाएंगे? अच्छा सिरसा जी, एक चीज मुझे बताइए, काफी समय से ये बात चल रही है कि दिल्ली बीजेपी का कोई चेहरा नहीं उभर पा रहा है, क्योंकि अगर देखें हम तो जब आलू प्याज के दाम के ऊपर बीजेपी की जो चुनाव हार गई थी, तब से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से विहीन है, दिल्ली की सत्ता से दूर है। चेहरे सत्ता के साथ आते हैं ना मेरे साथ जब सत्ता। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या मनजिंदर सिंह सिरसा ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो दिल्ली बीजेपी का चेहरा बने और भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में इसको उभारा जाए मनजिंदर सिंह सिरसा को? क्या मनजिंदर सिंह सिरसा ऐसी इच्छा रखते हैं? मैं देश में अच्छा बड़ा काम करता हूँ, मेरा ये मत छीन लेना तुम। अच्छा सिरसा जी, एक आखिरी सवाल, आप इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, यहाँ पर पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण का मतदान होना है जम्मू लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी ने इतना दमखम दिखाया था, कश्मीर में रैलियां की थी, लोग भी दिख रहे थे, लेकिन आपने तो अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे, ना अनंतनाग से, ना श्रीनगर से, ना बारामूला से, और आपकी पार्टी का काडर तो डिमोरलाइज हो गया। नहीं, देखिए, कई बार लोकल लोगों के साथ जो लोकल लोगों की भावना के अनुकूल फैसला लेना पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सोचकर, पार्टी ने बहुत मंथन करके ऐसे फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आप केवल छोटी राजनीति के साथ जोड़कर मत देखो, आप इसको नेशनल इंटरेस्ट में सोचो। ये अच्छे फैसले नेशनल इंटरेस्ट में पार्टी ने कुछ सोच के लिए होंगे। मैं इसका तो जवाब देते मेरे सोचने लायक तो मेरी बात नहीं है, मेरे सोचने लायक, मेरे से बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, इसलिए बड़े लोगों ने सोचकर ही फैसला लिया है। सिरसा जी, एक आखिरी सवाल, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो इस समय देश की राजनीतिक परिस्थिति है, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को लक्ष्य दिया है 400 पार का, बीजेपी को 370 पार का, लेकिन क्या ये होगा? क्योंकि कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये तो ऐसा लक्ष्य है जो पूरा ही नहीं हो सकता है। ये लक्ष्य तो कह रहे छत्तीसगढ़ में पूरा भी नहीं होगा। ये तो कह रहे थे कि लक्ष्य मध्य प्रदेश में सरकार ही नहीं आने वाली। ये कह रहे राजस्थान में तो कांग्रेस की दूसरी बार सरकार बनने जा रही है, ये तो बीजेपी का आना है। तब भी अमित शाह जी और मोदी जी बताते थे हम छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े चुनाव से मार्जिन से जीतेंगे, 2/3 के साथ हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, राजस्थान। तो वही हुआ। तो ये रियलिस्टिक लक्ष्य? हमारी पार्टी के अंदर ऐसे मजाक वाली, मदारियों वाली बातें नहीं की जाती। पार्टी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस पार्टी में था, उस मीटिंग में था, जब एक बार हमारे पार्टी के सीनियर लीडर ने एक नारा लगाया, अब की बार बीजेपी 400 पार। पार्टी लीडरशिप ने कहा नहीं, ऐसा कोई गलत नारा नहीं देना, हम जितनी सीटें जीत सकते हैं, हमारा एनडीए 400 सीटें जीत सकता, हमने वही बात करनी है। हमने ऐसा नकली वारा नहीं देना, कल को जवाब देना पब्लिक के अंदर जाकर। आप सोचिए कि पार्टी ने क्यों कहा एनडीए 400 पार? पार्टी ये भी कह सकती थी बीजेपी 400 पार। नहीं, क्योंकि हम रियलिस्टिक पिक्चर जो है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और हमारे कहने और करने में अंतर नहीं दिखना चाहिए। ये पार्टी की सीरियसनेस है। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, इस बार क्या होगा?
इस बार हम मेजॉरिटी के साथ आएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं मेजॉरिटी भी ऐसी होगी 70 सीटों में से इस बार 55 सीटें 60 सीटें जीतेंगे। लोग समझ गए हैं कि केजरीवाल फ्रॉड से जान छुड़ानी जरूरी है। सिरसा जी, जिस प्रकार से आप इस समय लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि देखिए हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, बताइए विपक्ष का चेहरा कौन है? तो उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा चेहरा अरविंद केजरीवाल है, विपक्ष का चेहरा कौन है? बहुत है दिल्ली में हमारे पास चेहरे भी, वो पार्टी मनजिंदर सिरसा भी एक चेहरा है। नहीं, मैंने कहा ना मैं तो पूरे देश में काम कर रहा हूँ, मेरा वो काम मत छीन लेना, ये बार बार भूल के पता लगे दोस्त मेरे कम हो जाए दुश्मन मेरे ज्यादा हो जाए। अच्छा सिरसा जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और इस समय जम्मू कश्मीर आए हैं यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव में प्रचंड विजय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।